पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही इंडिया ब्लॉक में गठबंधन की संभावनाओं पर पूरी तरह से विराम पड़ गया है। हालांकि अब देखना होगा कि कांग्रेस पहल करती है या तृणमूल कांग्रेस की ओर से फिर से कांग्रेस से कोई बात की जाती है गठबंधन के लिए। लेकिन स्टेट जो कांग्रेस यूनिट है वो इसके लिए पूरी तरह से ममता बनर्जी को दोषी बता रही है। कह रही है कि ममता बनर्जी की अगर ऐसी ही इच्छा है तो वो लड़ सकती हैं अकेले चुनाव, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी का हाथ ही मजबूत होगा। क्योंकि जो गठबंधन की बात हो रही थी उसमें 2 सीटें कांग्रेस की पहले से ही है और तृणमूल कांग्रेस वही 2 सीटें बहरमपुर और मालदा दक्षिण कांग्रेस को देना चाह रही थी। लेकिन कांग्रेस का साफ साफ कहना है कि 8 सीटें हमें चाहिए। हालांकि 2 सीटों पर तो वो किसी भी तरह राजी नहीं है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि 8 सीटों पर जो बातचीत हो रही थी वो और बातचीत हो सकती थी। लेकिन ममता बनर्जी ने खुद ही इस बात का ऐलान कर दिया। कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में क्या किया जाएगा। हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं और बंगाल में हैं। हम अकेले ही बीजेपी को हरा देंगे। शिष्टाचार के नाते उन्होंने मुझे यह भी सूचित नहीं किया कि वे बंगाल में यात्रा आयोजित करने जा रहे हैं, जबकि मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं। दरअसल ममता बनर्जी की पहले से ही सोच रही है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनको उनके क्षेत्रों में अगुवाई का मौका दिया जाए, और वो बार बार आरोप भी लगाती आ रही है कि ऐसा नहीं करने दिया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से ये दबाव एक तरह से संकेत था कि कांग्रेस की ओर से ये दबाव दिया जा रहा था, और ममता बनर्जी ने आज साफ साफ कह भी दिया कि कांग्रेस के साथ वो यहाँ पर नहीं लड़ रही हैं, वो पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ रही हैं। और जो इंटरनल मीटिंग हुई थी पिछले 2 दिनों में और ममता बनर्जी का जो सर्व धर्म जो रैली थी उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया था, उससे ये तो साफ जाहिर हो ही रहा था कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच की जो खाई है वो बहुत गहरी होती जा रही है। और अब तो ये साफ हो गया है कि कांग्रेस का रास्ता अलग है और तृणमूल कांग्रेस ने अपना रास्ता अलग चुन लिया है। अब ये निर्भर कर रहा है पूरी तरह से आला कमान पर, क्योंकि हमें पता है कि प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के हैं, उनकी बयानबाजी लगातार ममता के खिलाफ रही है। स्टेट यूनिट की ओर से बार बार कई मामलों में ममता बनर्जी पर आरोप लगाए गए, हमले किए गए। उधर से तृणमूल कांग्रेस ने भी स्टेट यूनिट पर हमले किए, लेकिन आला कमान क्या कहता है, राहुल गांधी इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या वो फिर से बात करेंगे ममता बनर्जी के साथ, कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल में क्या कोई गठबंधन होगा, इस पर सभी की सोच, सभी की निगाहें लगी हुई हैं। कैमरामैन प्रसून बोस के साथ अनुपम मिश्र, चुनाव आज तक, कोलकाता।